क्या जरूरत थी ड्रिंक के लिए बोलने की? What? मैंने Of course. एक नंबर के झूठे हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से तुमने बोला है ना, मैं तो फंस गया ना उसके चंगुल में। वाह, बहुत स्मार्ट हो तुम तो। कोई फंसे वसे नहीं हो, इसलिए ये नाटक मत करो। कई इतनी देर से मन कर रहा था कि कब मौका मिले और शराब पी लो, और अब जब मौका मिल गया तो इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे हो। नाटक, मौका। मिस कचकच, तुम्हारी गलतफहमियों की हद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, मुझे शराब पीने की जरूरत है ही नहीं। पूछो क्यों? नहीं जानना मुझे कुछ भी। लेकिन एक बार पूछ तो लो, इतने प्यार से पूछ रहा हूँ। बता दो, वैसे भी बिना बताए मानोगे तो हो नहीं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ी। आदत से मजबूर हूँ ना, बता के रहूँगा। वैसे मुझे शराब पीने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ ना, नशा खुद ब खुद हो जाता है मुझे। ओह सॉरी, वो तुम्हारी मिस लूथरा की ना। वैसे भी अभी जब वो तुम्हारे पास आकर बैठी थी तो कितने खुश लग रहे थे तुम, जैसे कि कितनी देर से यही चाह रहे हो। और वो भी बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था कि सीधे तुम्हारी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, वो मेरे पास आकर इसलिए बैठी थी क्योंकि तुम मुझसे दूर जाकर बैठ गई थी। ओके, और वैसे भी मेरे पास बैठकर तुम्हें कांटे चुभते हैं। एक तुम्हें पास में आकर बैठा पूछने के लिए क्या हो गया, तुम इतनी सीरियस क्यों, लेकिन नहीं उठकर वहां जाके बैठ गई तुम। एनीवेज, इसको रहने दो। अब मुझे बताओ कि मैं ये ड्रिंक पीऊं या ना पीऊं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खुद का दिमाग नहीं है? हाँ, दिमाग भी है, और इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम बताओ ना, तुम कहोगी तो पीऊंगा, अगर मना कर दोगे तो नहीं पीऊंगा। एक्चुअली मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे कहोगी कि नहीं पीनी तो नहीं पीऊंगा, कहोगी पीनी है तो पी लूंगा। मुझे इज्जत दे रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। धर्म पत्नी हो तुम मेरी यार, हक बनता है। और अगर मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो मेरी तो शामत आ जाएगी ना। मुझे इतना हक देने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुमसे इतनी इज्जत की मुझे आदत नहीं है। मिस लूथरा तो वैसे भी मुझे सुना कर गई है कि मैंने तुम्हें अपने काबू में कर रखा है। तुम मेरी सारी बातें मानते हो, जो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी फ्लर्टिंग, मौज मस्ती, ड्रिंकिंग, लड़कियां, इन सब में से कोई भी चीज अवॉइड करो। तुम्हारी आदतें हैं ना, तुम्हें खुशी मिलती है ये सब चीजें करके, सो कंटिन्यू। मेरी वजह से रुको मत, खामखा बाद में मुझे ही दोष दोगे कि मेरी वजह से मुझ पर एहसान के लिए ये सब चीजें बंद कर दिया तुमने। यार ये तो और भी कंफ्यूज कर रही है, ना मना कर रही है ना यहाँ बोल रही है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। काश ये पल यहीं थम जाए, तुम यूं ही मेरी बाहों में रहो और मैं तुम्हें बस देखता रहूं। ये मुझे क्या हो गया है? रवि से दूर क्यों नहीं हट पा रही हूँ मैं? ये क्या हो गया था मुझे एक पल के लिए? अगर ऐसे खूबसूरत पल मेरी जिंदगी में आते रहे तो मेरी लाइफ बन जाए। मैं आता हूं अभी। साक्षी, अब तो खुश है ना? देख, ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करवाया है मैंने, वरना तुझे तो पता है ऐसी टाइप की पार्टियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। थैंक यू सो मच पल्लवी। गर्ल्स, योर ड्रिंक्स। जैसा कि तुमने कहा था, आज तुम्हारी आज़ादी की आखिरी रात है और तुम एंजॉय करना चाहती हो, सो एंजॉय। पल्लवी, तो ये नहीं, ये वाला ड्रिंक। एक्सक्यूज मी। अरे मॉर्निंग। बैठिए, कहाँ चले गए थे आप अपनी होने वाली वाइफ को अकेला छोड़कर? पहले तो आप बड़ा घुल मिल कर रहते थे, लेकिन जैसे ही शादी फिक्स हुई है तो फिर इतना दूर दूर क्यों?
आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही शर्मीले हो गए हो? मैं आप सबको एक बड़ा सच बताना चाहता हूं। सच? कौन सा सच? वो क्या है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। ये तुम्हारा भाई प्यार किसी और से करता है और शादी किसी और से करने जा रहा है। और इस शादी से खुश भी नहीं है ये। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूं। और कैसे भाई हो तुम? जबरदस्ती अपनी भाई की शादी करा रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, ये शादी कभी नहीं कराता। पूछ लो अपने भाई से, पूछ लो उससे, क्या वो किसी और से प्यार नहीं करता? अगर तुम जानते हो तो बताओ किससे प्यार करता है? और कौन? साक्षी की अपनी बहन पल्लवी से। जीजू कहाँ खो गए? मतलब क्या सपना देख रहा था? Thank God। मैं अभी आता हूँ। थैंक यू सो मच अम्बे माँ। आज इतने दिनों के बाद मैं साक्षी को इतना खुश देख रही हूँ। चलो कम से कम ये पार्टी रखने का हमारा मकसद पूरा हो गया। बस साक्षी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कितना हैंडसम लग रहा है आज रवि। ही इज लुकिंग सो फिट एंड सो अट्रैक्टिव। रवि, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। डांस विद मी। लगता है नाराज होकर चली गई। रवि, गॉड दैट देविका, जब तक वो यहाँ रहेगी रवि मेरे करीब नहीं आएगा। मुझे इस देविका का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी जाओ। ये बात भी सही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम अपना चेहरा इस तरह गुब्बारे की तरह फुलाकर लेकर जाओगी तो फर्क पड़ता है। अब तुम्हारे चेहरे को हुआ क्या है? मतलब इतना गुब्बारे की तरह फूल गया है और कहीं तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं हो गई? एलर्जी? देखो देखो। नहीं, ठीक तो है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं बोला, पर क्या पता बोल भी रहे हो तो। हो ही तुम झूठे नंबर 1। तो हेलो, झूठ मैं नहीं, झूठ है तुम्हारा आईना बोल रहा है। ओके, क्या देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हारी जो नाक है ना, नाक देखो कैसी एकदम पकौड़े की तरह फूल गई है। देखो देखो। ठीक तो है। ओफो, जरा ध्यान से देखो।
और तुम्हारे ये गाल मतलब तुम्हारे गाल इतने मोटे मोटे गुब्बारे की तरह फूल क्यों गए हैं? और ये गुलाबी गाल एकदम लाल कैसे हो गए? देखो देखो देखो। वो मेकअप मेकअप हर ठीक तो लग रहे हैं, ऐसे ही तो रखती हूँ मैं रोज। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों में है। हाँ एक्चुअली तुम्हारी आंखें भी सूजी सूजी लग रही हैं। ये भी चेक कर लो। मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मेरी नाक में प्रॉब्लम है, ना गाल में प्रॉब्लम है, ना आंखों में प्रॉब्लम है, ना किसी और चीज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारी नियत में है, इसीलिए तुम यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? और वैसे तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो नीचे होना चाहिए ना अपनी मिस लूथरा के पास, जो एकदम परफेक्ट है, अट्रैक्टिव है, जिनको बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, बहुत अच्छी दिखती है, रिच भी है। उनके साथ जाओ ना, उनके साथ जाके डांस करो, एंजॉय करो, ड्रिंक्स पियो। वैसे भी तुम तो ये माहौल बहुत एंजॉय कर रहे हो ना, ये पार्टी वार्टी तुम्हें बहुत पसंद आ रही है। तो यहाँ मेरी शक्ल की कमियां गिनवाने से बेटर है कि तुम वहां जाओ, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो। समझ में आ गया मुझे, अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये एलर्जी क्या है। ये बहुत बड़ी एलर्जी है, बहुत बड़ी बीमारी। और इस बीमारी का नाम पता क्या है? जेलसी। जिसका असर तुम्हारे चेहरे पे नहीं, सीधा तुम्हारे दिल पे हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों जेलस होंगी? जो करना है करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो फिर वहां से उठ करके आ गई तुम? वो तो मैं इसलिए आ गई थी क्योंकि तुम्हारी इतनी अजीब सी पार्टी है, इतना लाउड म्यूजिक है, इतने अजीब से लोग हैं। मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। रवि बेटा, ये सही वक्त है अपनी बात समझाने का। मालूम तो हो आखिर ये मेरे लिए क्या फील करती है। चलो एक काम करते हैं, मेरा मतलब है कि एक आइडिया मेरे पास, इससे क्लियर हो जाएगा एकदम। अपना हाथ दो। मैं क्यों दूं अपना हाथ? अरे दो ना, बहुत सवाल पूछती हो तुम। और अपने इस हाथ को अपने दिल पर रखो और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो। कुछ सुनाई दिया? नहीं। देविका जरा ध्यान से सुनो, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो उन्हें। सुनाई दिया? मेरे दिल की धड़कन तुम्हें सुनाई दी? आखिर अभी कहना क्या चाहता है मुझसे? तो अपनी आंखें बंद करो। अब ध्यान से मेरे और अपने दिल की धड़कनों को सुनो। महसूस किया तुमने कि हम दोनों के दिलों की धड़कनों की रफ्तार एक ही है, ताल एक ही है, धड़कनें एक ही टाइम पर धक धक करती हैं। महसूस किया तुमने? कुछ सुनाई दिया? रवि इधर आना। चलता हूं मैं, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि मेरी कही हुई बात पर गौर करना। सेम टू सेम, डिट्टो।
मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। अब इसे इतनी पिलानी होगी कि नशे में धुत हो जाए, बस दारू चढ़ जानी चाहिए, फिर ये मेरे हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ये जिंदगी मुझे कौन से मोड़ पर लेके आई है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं समझ सकता हूँ यार, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था तेरे साथ। ला, गम बुलाने की दवा पी ले तू। नहीं नहीं, मैं और नहीं पीऊंगा, मैंने बहुत पी लिया। अरे कैसी बात कर रहा है तू? बैठ जा। बुज़दिल है क्या तू? बुज़दिल होते हैं वो लोग जो शराब का जाम किन कर पीते हैं, और नहीं मेरे भाई, तू बुज़दिल नहीं है, तू निडर है। और देख इस वक्त ना ये तेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे सच्चा दोस्त है। हाँ पी ले, सारे गम भूल जाएगा, तू पी ले। ठीक बोल रहे हो तुम? मैं ठीक ही बोलूंगा यार। अरे तेरा शुभ चिंतक हूं मैं जानता हूं तुझ पे क्या बीत रही है, मैं जानता हूं कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है तू। लेकिन मेरी मुश्किलें कोई नहीं समझता। मैं समझता हूं ना यार, मैं जानता हूं जबरदस्ती तेरी शादी कराई जा रही है। पल्लवी कितनी अच्छी लड़की है ना यार, कभी कभी मैं सोचता हूं अगर तेरी शादी उसके साथ हो जाएगी तो कितना खुश होगा ना तू, तेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, पल्लवी और तू। लगे रहो मोटी भाई, अब तो मेरा प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। हो सकता है कि ये रवि का गेम प्लान है कि वो देविका के लिए कंसर्न दिखा रहा है, बट स्टिल उन दोनों का इस तरह एक साथ रहना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी हर खुशी ये देविका मुझसे छीन लेती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, एक वोडका और ऑरेंज जूस। इसमें थोड़ा और वोडका डाल। बस अब बन गई गलत इंसान के लिए बिल्कुल सही ड्रिंक। एक्सक्यूज मी, ये ड्रिंक जाकर आप वहां उस लेडी को दे दीजिए, और अगर वो कुछ पूछेगी तो उनसे कहिएगा कि यहाँ की स्पेशलिटी है कोई मॉकटेल। हे अम्बे माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों पिछले 1 घंटे से धड़कनें इतनी तेज हो गई है? अजीब सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा, कुछ गलत होने वाला है। अम्बे माँ, मेरे बच्चियों को सही सलामत घर ले आना, उन्हें कुछ मत होने देना। इतनी देर से सब ठंडा चल रहा था, अब कुछ मजा आएगा। ये क्या है? मैडम मॉकटेल जूस। वाह, उसे जरा भी शक नहीं हुआ। आज तो मेरा काम पक्का हो जाएगा। बस ये ग्लास पूरा खत्म कर दो देविका, फिर तुम्हें इतनी गहरी नींद आएगी कि पूछो। मैं रवि के करीब जा सकूंगी, और वो भी बिना टेंशन के। इतने दिनों की दूरी खत्म हो जाएगी, एंड देन
we'll party and how. बस मैं, मेरा रवि और हमारा प्यार